Hi dear students, good morning, good evening, good afternoon, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके सामने Haura Parsa @8 Salman, my YouTube channel. Today I am going to give you some viewpoints, some important suggestions regarding preparations and examination point of view. Examination and preparations are simultaneous process. What does simultaneous process mean? First, a student have to go for the preparation before the examination, that we called as this. One student starts preparation before 1 month, 2 months, 3 months, and it is good luck for the Kashmiri students, Kashmir province, that a more session is good for 10th students, 12th students, and that we called as 8th, 9th students as well. तो आपको इसके दौरान करना क्या है? आपको ये करना है कि प्रिपरेशन के पहले से, अगर 1 महीने पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 2 महीने पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आपको जहन में ये रखना है कि जब आप प्रिपरेशन के लिए बैठेंगे तो उस टाइम आपको एक कॉन्फिडेंस बनाना है। हाँ, मेरे पास 4 किताबें हैं, 5 किताबें हैं। अगर 10th स्टूडेंट की बात करेंगे, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो इसको पहले इसका प्लान बनाना है कि इस बुक के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, इस बुक के लिए कितना टाइम चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए। यहाँ के एक प्लान बनाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जितना इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उस टाइम से हम ये कहेंगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ने से इसका एक पॉइंट आता है जहन में कि ये कैसे बन सकता है। ये अगर इसका पहले ही मन बना कि ये चैप्टर मैं करूँगा नहीं, ये चैप्टर मुझे आएगा नहीं, तो तब जाके वो कहाँ से इसको करेगा। पहले ही इसका कॉन्फिडेंस कम हो गया, 0 लेवल पे इसका कॉन्फिडेंस आ गया, तो इसका मतलब है कि ये नहीं कर पाएगा। एक दूसरा बच्चा वही होता है कि ये बोलता है कि मैं हर एक क्वेश्चन करूँगा, हर एक सब्जेक्ट पूरी तरह से पढ़ूंगा। तो पूरा कहने से या अपना मन बनाने से, कॉन्फिडेंस बनाने से वो कर पाता है। तो जैसे ही हम बैठेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहन में सोचना है कि मैं ये करूँगा, इसको भी मैं करूँगा, इस क्वेश्चन को भी मैं पूरा याद करूँ, इसको भी मैं करूँ। या मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में हर एक क्वेश्चन को 2 बार ट्राई करूँगा, 3 बार ट्राई करूँगा, 4 बार ट्राई। न्यूमेरिकल्स अगर होंगे फिजिक्स में 11th स्टूडेंट्स के लिए, 10th स्टूडेंट्स के लिए, 12th, वो उनको पहले ट्राई करेंगे बहुत बार, घर में 2-2, 4-4 बार ट्राई करेंगे। और जब आप बैठेंगे उस टाइम प्रिपरेशन के लिए, आपको ये चीज़ जहन में रखना है कि पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि इस न्यूमेरिकल टाइप की क्वेश्चन की बात अगर हम कहेंगे, उसको बहुत टाइम लगता है पहले क्वेश्चन पढ़ने में। तो ये इसने घर में अगर पूरा इसको प्रिपेयर किया है, तब जाके एग्जामिनेशन में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये खुद इसको सॉल्व कर पाते हैं। और दूसरी बात, अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, उर्दू की बात करेंगे, या साइंस की न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, तो उसमें उसको समराइज ऐसे करना है कि थोड़ा समझ के समराइज करना है। ये गोटा राटा ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि वो फिर जाके आगे भी प्रॉब्लम करता है। लिहाजा इनको पूरा समझ के ये क्वेश्चंस भी आप याद करेंगे, 2 बार ट्राई, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर इसको करना क्या है, जब आपका टाइम होगा कि आपके एग्जामिनेशन में आप 10 दिन बाकी रह गए, 15 दिन बाकी रहेंगे, तो आप इसको अपनी जगह थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्या मैं क्लियर हूँ, क्या मैं एक किसी क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करूँगा, खुद एक क्वेश्चन पेपर बनाएगा, खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। सॉल्व करने के बाद उसको पता चलेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में अभी मुझे प्रॉब्लम है, कि इसको मैं सॉल्व करूँगा, कैसे करूँगा, तो फिर इसको दोबारा से ये ट्राई करेगा। तो जैसे आपका ये प्रिपेयर हो गया, तो एग्जामिनेशन पहले 2-4 दिन, 5 दिन आपको रिलैक्स भी होना है, ज़्यादा बोर भी अपने आप को नहीं करना है, और कोई किसी किस्म का डिप्रेशन नहीं लेना है। दूसरा, एक बच्चा वो भी हो सकता है कि जब वो प्रिपरेशन के टाइम बैठता है, बैठने की तैयारी करता है, उसके अंदर डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन से ये कुछ नहीं कर पा सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। आसान से आसान क्वेश्चंस भी अपने जहन के अंदर नहीं रख सकता है, तो लिहाजा उसको बहुत प्रॉब्लम होता है।
तो एग्जामिनेशन पॉइंट एंड प्रिपरेशन पॉइंट के एक कंसेप्ट पे आप पूरा ध्यान रखेंगे और कॉन्फिडेंस अपने आप में पैदा करेंगे, कॉन्फिडेंस एंड दैट वी कॉल्ड एज डेडिकेशन आल्सो विद इट। सो वी हैव टू मेक टाइम टेबल्स for preparing ourselves, for we have to make goals, what we have to go for, and we have to prepare according to that. If we have to go for medical and non-medical streams, we have to work very much hard. Or we can say that if I have to go for the fields of arts, and then there is we can say that little bit differences in the hard workings. Medicals and non-medicals require very much hard work, and instead of arts and other field of examination. So first of all, at from the ninth, a student must make a goal what I have to do, and according to that he have to prepare himself or herself. तो इस सिचुएशन के अंदर आप प्रिपरेशन के टाइम पे आप किसी भी चीज़ का डिप्रेशन मत लेना, कॉन्फिडेंस से लेना, पूरा ओपन माइंड से आप ये काम ले लो अपने आप से और अपने आप को प्रिपेयर करो। और जब अब फिर कंप्लीट हो गए, आप एक दिन रह गए एग्जाम के लिए, 2 दिन रह गए आप एग्जाम के लिए, या जिस टाइम आप पहला पेपर देने के लिए जाओगे, तो जब भी आपका पेपर आपके सामने आएगा तो आप क्या करेंगे, आप उसको फिर से कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, 2-4 मिनट से इसको पढ़ेंगे थोड़ा। तो इसमें भी जो आसान क्वेश्चंस होते हैं पहले इनको ट्राई करेंगे लिखने के लिए। बाद में अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाला है या और कोई क्वेश्चन है तो, या मैथमेटिक्स का कोई बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको बाद में लिखने की कोशिश करेंगे। जो जो आपको पहले आसान लगता है, पूरा आता है, उसको पहले राइट डाउन करने की कोशिश करें। और हमेशा आपको जहन में ये चीज़ याद रखना है कि अपने ही जहन से आपको लिखना है, वही आपका कामयाबी होती, वही आपकी कामयाबी होती, वही आपका मंजिल होता। और जब आपका रिजल्ट टाइम होगा, दैट टाइम यू विल बी वेरी दैट वी कॉल एज ब्राइट एंड यू विल बी वेरी pleased by the parents as well as by the environments and societies. So best of luck, keep these pointers in the mind. Once again I will tell you, make confidence and make confidence for making your good preparations and not any kind of depression in your minds, then you cannot do anything. So be confident, and be confident if there remains for the 10th and 11th class students within that we call as few days, 10 days, 15 days. So make these days very much beneficial for you. Make preparation with confidence, and need of any question is to take that we call as YouTube's books, or you can go for the teachers, and it is the time you have a time of 10 or 15 days, yet 11 days, 10 days, you can take that help from the teachers as well. You can do everything then, and that you will be successful in the future. Okay. Yes.